नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं फैयाज अहमद फैयाज। पहले सुर्खियां। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में इंतजामी काउंसिल की मीटिंग। मुसाफिर बस किराए की शरह में 19% का इजाफा और कई दीगर फैसलों को मंजूरी। कंडीपोरा बिजबिहाड़ा झड़प में 2 मिलिटेंट जान। पूरे आलम के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी तुज़्क़ो एहतशाम के साथ मनाई जा रही है शब मेराज की मुक़द्दस तकरीब। शिवरात्रि के त्यौहार पर मुल्क भर में जोश खरोश और वादी के बालाई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी। मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। 15 मार्च तक मौसम में किसी खास तब्दीली का कोई इम्कान नहीं। खबरें तफसील के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में आज जम्मू में इंतजामी काउंसिल की एक मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग में कई अहम फैसलों के अलावा पश्मीना की टेस्टिंग और क्वालिटी सर्टिफिकेशन सेंटर को स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से लेकर इंडस्ट्रीज महकमे को तफवीज़ किया गया है। इस फैसले की बदौलत दस्तकारों और बुनकरों को टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन और लेबलिंग की सहूलियात अब मुतल्लिका महकमे के अंदर फराहम की जाएंगी ताकि बाजार में पश्मीना और इससे तैयार की जाने वाली चीज़ों की आसानी के साथ पहचान की जा सके। मीटिंग में बताया गया कि आज के इस तवारीखी फैसले की बदौलत जम्मू कश्मीर में असल पश्मीना और इससे बनने वाली मसनूआत को एक तो अलग पहचान मिलेगी और दूसरा मार्केट में नकली माल पर भी कदगन लगाई जा सकेगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जम्मू कश्मीर के दस्तकारों और बुनकरों की एक दीर मांग को पूरा किया गया है। इस दौरान जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने एक और फैसला लेते हुए ट्रांसपोर्टरों को राहत फराहम करने का ऐलान किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सरबराही में इंतजामी काउंसिल ने मुसाफिर किरायों में 19% के इजाफे को मंजूरी दी है। इस बात की जानकारी देते हुए मीटिंग में बताया गया कि एक तरफ ईंधन की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और दूसरा जगह जगह पर टोल टैक्स अदा करना पड़ता है। इसके अलावा मुसाफिर गाड़ियों की देखरेख में भी काफ़ी अखराजात बर्दाश्त करने पड़ते हैं, तो इसके पेश नज़र मुसाफिर किरायों में इजाफा करना नागुज़ीर बन जाता है। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर में पिछले 2.5 साल से मुसाफिर किरायों में कोई तब्दीली नहीं की गई थी। अनंतनाग के बिजबिहाड़ा में कल शाम पुलिस फौज और सीआरपीएफ की मुश्तरका टीम ने एक मुसद्दिका इत्तला हासिल होने के बाद कंडीपोरा गांव का मुहासरा किया और वहां छुपे बैठे मिलिटेंटों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक तलाशी पार्टी ने जैसे ही उस जगह की तरफ पेशकदमी की जहां मिलिटेंट छुपे बैठे थे तो मिलिटेंटों ने तलाशी पार्टी पर गोलियां चलाई। ताहम अंधेरा होने के बाइस ऑपरेशन को सुबह तक मुअत्तल रखा गया और आज सुबह जैसे ही ऑपरेशन को शुरू किया गया तो तसादुम में 2 मिलिटेंट मारे गए। मुल्क भर में कोविड केसों में आ रही तेजी के बाद मरकजी सरकार ने रियासतों से अपील की है कि वो कोविड के फैलाव को रोकने के लिए अपने तमाम तर वसाइल बरोए कार लाए। इसी दौरान भारत में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 22,854 कोरोना के नए मस्बत केस दर्ज किए गए। सेहत वजारत के मुताबिक मुल्क में इतनी तादाद में कोरोना केस लगभग 2.5 महीने के बाद दर्ज किए गए। इसी दौरान महाराष्ट्र ने नागपुर में 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया है और कर्नाटक सरकार ने भी कहा है कि अगर कोविड केसों में कमी वाक़ा नहीं हुई तो बेंगलोर में चंद पाबंदियों का ऐलान किया जा सकता है। आज शब मेराज है। इस सिलसिले में पूरे आलम के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी तकरीबात मनाई जा रही हैं। मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में वादी भर की तमाम मजहबी जगहों पर दुरूद व अज़कार और दीगर मजालिस का इनकाद किया जा रहा है। सबसे बड़ी तकरीब आसारी शरीफ दरगाह हज़रत बल में मुनक्किद की जा रही है, जहाँ नमाज पंजगाना पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौए मुबारक की ज़ियारत कराई जाएगी। इसके अलावा आसारी शरीफ जनाब साहब सोरा, आसारी शरीफ शहरी कलाशपुरा, आसारी शरीफ लाल बाजार और आसारी शरीफ पिंजोरा शोपिया में भी नमाज पंजगाना पर मौए पाक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कराई जाएगी। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने पहले ही एक प्रेस बयान जारी किया है जिसके मुताबिक वबाई सूरत हाल के पेश नज़र आसारी शरीफ, हजरत बल और दीगर बुकाजात पर शब बेदारी की कोई मजलिस आरास्ता नहीं होगी। मेराजुल आलम से मुत्तलिक दीगर खबरें सुनते हैं इस वक्फे के बाद। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आपका एक बार फिर खैर मकदम है।
अब महराजुल आलम से मुत्तलिक दीगर खबरें। महराजुल आलम के सिलसिले में महकमे ट्रैफिक पुलिस ने हजरतबल जाने वाली गाड़ियों के लिए रूट मैप जारी किया है। इस सिलसिले में शुमाली कश्मीर से आने वाली गाड़ियां शालटेंग पहुंचकर कमरवारी का रास्ता अपनाकर ईदगाह, हवल और लाल बाजार से होते हुए हजरतबल पहुंच जाएगी। इसी तरह से जनूबी कश्मीर से आने वाली गाड़ियां पंता चौक से बंटवारा होते हुए गोपकार रोड की तरफ जाकर निशात, फोरशोर रोड और हब्बा क्रॉसिंग से गुजरकर यूनिवर्सिटी पार्किंग नसीम बाग में रखी जा सकती हैं और जो गाड़ियां बडगाम से हजरतबल की तरफ आएंगी वो बिमना बाईपास से होते हुए कमरवारी ईदगाह का रास्ता अपनाकर लाल बाजार से दरगाह पहुंचेंगी और इसी तरह से लाल चौक से आने वाली गाड़ियां इखवान चौक, खानियार और फिर बहौरी कदल से गुजरकर हवल, लाल बाजार का रास्ता अपनाएगी। महकमे के मुताबिक वापसी पर गाड़ियां अपने अपने तयशुदा रूट पर चलकर मंजिल की तरफ रवाना होंगी। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने शब मेराज की मुबारकबाद पेश करते हुए पूरे आलम इस्लाम के लिए दुआ की है कि ये बाबरकत और अजीम शब जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए इज्जत, अमन और भाईचारे की नेमत अता करे। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने भी शब मेराज के मौके पर मुबारकबाद पेश करते हुए दुआ की है कि अल्लाह ताला हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर GA मीर ने भी महराजुल आलम की तकरीब सईद के सिलसिले में अवाम को मुबारकबाद पेश की है। अपने पैगाम में उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि इस बाबरकत तकरीब की बदौलत जम्मू कश्मीर में अमन और भाईचारे को फरोग मिलेगा। इस दौरान BJP जम्मू कश्मीर के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने भी शब मेराज की मुकद्दस तकरीब के मौके पर अवाम को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने मुतालबा किया है कि ज़ायरीन के लिए हर तरह की सहूलत दस्तयाब रखी जाए। जम्मू कश्मीर जमीयत हमदानी के सरबरा और मीर वाइज कश्मीर मौलाना रियाज अहमद हमदानी ने भी मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस मौके पर फर्जंदानी तौहीद को मुबारकबाद पेश की है। अंजुमन शरीशियान के सदर आगा सईद हसन अल मौसवी असफ़ी ने मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक मौके पर फर्जंदानी तौहीद को मुबारकबाद पेश करते हुए आलम इस्लाम की सलामती के लिए दुआ की है। उन्होंने कश्मीरी पंडित बिरादरी को भी हैरत के मौके पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश किए हैं। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जुनैद अजीम मत्तू और कमिश्नर अतर आमिर खान ने आज हजरतबल का दौरा करके वहां महराजुल आलम के हवाले से किए गए इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर दोनों सरबराहा ने PHE, ट्रैफिक पुलिस महकमा और सेहत महकमे के अफसरान से भी तबादुले ख्याल किया और उनसे ज़ायरीन को पहुंचाए जाने वाली सहूलियात के बारे में जानकारी हासिल की। इस मौके पर फैसला किया गया कि म्यूनसिपलिटी की दूसरी मशीनों के अलावा एक हूपर मशीन को भी तैनात रखा जाएगा। मुल्क भर में महाशिवरात्रि का त्यौहार मजहबी जोश खरोश के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश में लाखों अकीदतमंदों ने मुख्तलिफ दरियाओं में पवित्र स्नान किया। जम्मू कश्मीर में भी शिवरात्रि का त्यौहार मजहबी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। इसे यहाँ जम्मू कश्मीर में हेरत के नाम से जाना जाता है और इस त्यौहार को 3 दिन तक मनाया जाता है। इस दिन कश्मीरी पंडित बिरादरी वटक पूजा करते हैं और भगवान शिव और देवी पार्वती की शादी के जश्न के तौर पर यह त्यौहार मनाते हैं। शिवरात्रि के त्यौहार के मौके पर वादी भर की तमाम मंदिरों को दुल्हनों की तरह सजाया गया था और मूर्तियों पर फूलों के हार सजाए गए थे। पंडित बिरादरी के लोगों ने मंदिरों और घरों में रात भर पूजा पाठ में हिस्सा लिया और जम्मू कश्मीर में अमन और शांति के लिए दुआ की। लगभग 31 साल के बाद श्रीनगर के शीतलेश्वर भैरव मंदिर क्रालाकोट हब्बकदल में भी पूजा पाठ की गई और सुबह सवेरे से ही पंडितों की एक बड़ी तादाद ने मंदिर में हाजिरी देने का सिलसिला शुरू किया। इधर शंकराचार्य मंदिर में भी शिवरात्रि के मौके पर अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने पूजा अर्चना में हिस्सा लिया। शेखपुरा बडगाम में कायम पंडित कॉलोनी में मुकीम लोगों ने भी शिवरात्रि के मौके पर रात भर पूजा पाठ में हिस्सा लिया और इलाके में भाईचारे को मजीद मजबूती फराहम करने की दुआ की। इस मौके पर पंडित बिरादरी के लोगों को महाशिवरात्रि की मुबारकबाद देने के लिए कई मुसलमानों ने उनके घरों का रुख किया। वेसू काजीगुंड में कायम माइग्रेंट कैंप में भी कश्मीरी पंडितों ने महाशिवरात्रि का त्यौहार मजहबी अकीदत के साथ मनाया और दुआ की कि ये दिन अगले साल हम एक साथ मनाएं।
शिवरात्रि के मौके पर तुलबुला के खीर भवानी मंदिर को भी खूबसूरती के साथ सजाया गया था। वहां मौजूद सयाहों ने मंदिर के दर्शन किए। इस दौरान जनता दल यूनाइटेड के सदर जीएन शाहीन ने पंडित बिरादरी को महाशिवरात्रि की मुबारकबाद देते हुए कहा है कि यह दिन हमें आपसी भाईचारे का दर्श देता है। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोले ने आज डिप्टी कमिश्नर गांदरबल शफकत इकबाल के हमरा जेडमो टनल के तामीराती सेक्शन का दौरा किया, जहां उन्होंने टनल की तामीर में होने वाले पहले ब्लास्ट का आगाज किया। इस मौके पर डिविजनल कमिश्नर को जेडमो टनल पर हो रहे मुख्तलिफ कामों के हवाले से जानकारी फराहम की गई, जहां इस वक्त अप्रोच रोड, हिफाजती दीवार और ड्रेनेज सिस्टम पर काम शुरू करने के इकदाम किए जा रहे हैं। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में आज वर्ल्ड किडनी डे के हवाले से एक तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर इंस्टीट्यूट के शोबे नेफ्रोलॉजी की तरफ से एक जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें लोगों को गुर्दों के मर्ज से मुत्तलिक जानकारी देने और इस मर्ज से बचाव के तौर तरीकों पर अमल पैरा होने की तलकीन की गई। रवां साल के वर्ल्ड किडनी डे का मौजू है लिविंग वेल विद किडनी डिजीज। प्रोग्राम में सिक्किम्स के डायरेक्टर प्रोफेसर एजी अहंगर के अलावा वादी के मारूफ डॉक्टरों और सिक्किम्स के नेफ्रोलॉजी शोबे के सरबराह प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ भट्ट और यूरोलॉजी के सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सलीम वानी ने भी शिरकत की। सेमिनार में रीजनल न्यूज यूनिट दूरदर्शन के सरबराह काजी मोहम्मद सलमान ने भी मेहमान जीवाकार की हैसियत से शिरकत की। कौमी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मेंबर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने श्रीनगर में इंसिडेंट रेस्पॉन्स सिस्टम मौजू पर एक रोजा वर्कशॉप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुतल्लिक अफसरान को मौजू के हवाले से अहम जानकारी फराहम करने के लिए इस वर्कशॉप का एहतमाम किया गया है। वर्कशॉप में डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, डायरेक्टर सिक्किम्स, डिप्टी कमिश्नरों और कई दीगर अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर सूबाई कमिश्नर ने उन इकदामात का खुलासा किया जो सूबाई और मुख्तलिफ अजला की इंतजामिया ने किसी भी तरह की आफत से निमटने के लिए किए हैं। शोपियां जिले में डिप्टी कमिश्नर सचिन कुमार विश्या की हिदायत पर मार्केट चेकिंग मुहिम शुरू कर दी गई है। असिस्टेंट डायरेक्टर फूड रियाज अहमद की सरबराही में महकमे की एनफोर्समेंट विंग ने मार्केट चेकिंग के दौरान कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों से 97,000 रुपये बतौर जुर्माना वसूल किए। काजीगुंड के दामजन इलाके में आज एक नामालूम गाड़ी ने रेलवे पुलिस एहलकार परवेज अहमद को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से वो जाँ भाग हो गया। एसएचओ काजीगुंड के मुताबिक ये एक हिट एंड रन केस है और मामले के हवाले से बाज़ाब्ता केस दर्ज किया गया है। श्रीनगर के नवा बाजार इलाके में दौरान शब आग की एक होलनाक वारदात में 6 मकान खाकिस्तर हुए। तफसीलात के मुताबिक सुबह 3:20 के करीब इलाके में एक मकान से आग नमूदार हुई, जिसने आनन फानन दीगर मकानों को भी अपनी जद में लिया। फौज के एहतमाम से टाउन हॉल हंदवाड़ा में फिल्मों की स्क्रीनिंग और करियर काउंसलिंग के हवाले से तलबा के लिए एक नशस्त का इनेकाद किया गया। इस सेशन में तकरीबन 200 तलबा और तालिबात, मीडिया से वाबस्ता अफराद और दीगर लोगों ने शिरकत की। इस दौरान फिल्म डायरेक्टर ओनियर ने अपने ख्यालात का इजहार किया। इस दौरान इस बॉलीवुड डायरेक्टर ने डंगीबश रफियाबाद में भी तलबा के लिए मुनक्किदा करियर काउंसलिंग सेशन में शिरकत की, जिसकी वहां मौजूद तलबा, अहम शख्सियात और मीडिया से वाबस्ता अफराद ने काफ़ी सराहना की। मशहूर सयाहती मकाम गुलमर्ग में ताज़ा बर्फबारी होने से सयाह काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। गुरेज वादी में ताज़ा बर्फबारी हुई है। जरा के मुताबिक इलाके में तकरीबन 3 इंच ताज़ा बर्फबारी हुई है। तुलेल, बख्तौर और राजदान टॉप पर भी ताज़ा बर्फबारी की इत्तला है। कुपवाड़ा जिले के कुछ बालाई इलाकों में भी ताज़ा बर्फबारी की इत्तला है। महकमे मौसमियात के डायरेक्टर सोनम लोट्स ने जम्मू कश्मीर के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में 15 मार्च तक मौसम के नासाजगार रहने की पेशगोई की है और उसके बाद मौसम में बेहतरी का इम्कान जताया है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 8.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जा हरारत 6.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 29.1 डिग्री सेल्सियस, जबकि वहां गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जा हरारत 16.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब है। इस वक्त इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।